लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। अपक्ष उमेदवार फैयाजभाई शेख यांचं वलांडी नगरीत जोरदार स्वागत। मतदारांच्या समक्ष भेटीगाठीवर फैयाजभाई शेख यांचा भर। लातूरच्या निलंगा मतदारसंघाचे अपक्ष उमेदवार फैयाजभाई शेख यांचं शुक्रवारी वलांडी नगरीत ग्रामस्थांच्या वतीनं जोरदार स्वागत करण्यात आलं। फैयाजभाई शेख यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून निलंगा मतदारसंघातील 70% गावांना भेटी दिल्या असल्याचं सांगण्यात आलंय। उर्वरित गावं 4 ते 5 दिवसांत पिंजून काढणार असल्याचं फैयाजभाई यांनी सांगितलं आहे। भेटी दिलेल्या प्रत्येक गावामध्ये त्यांचा जोरदार स्वागत होत आहे। मतदारांचा वाढता पाठिंबा मिळतोय, तसेच स्वतः उमेदवार मतदारांच्या अडीअडचणी ऐकून घेत आहेत व त्यांनी गाठीभेटीवर भर दिल्यानं निलंगा मतदारसंघात त्यांचा प्रभाव वाढत असल्याचं चित्र सध्या तरी दिसून येत आहे। वलांडी येथील भेटी दरम्यान रईस मोघेकर, सिराज बौडीवाले, बाबूलाल पठाण, इस्माईल तांबोळी, मकसूद जामीनदार, सद्दाम पठाण, ताजुद्दीन शेख, माजिद तांबोळी, मैनुद्दीन शेख यांच्यासह शेकडोंच्या संख्येनं कार्यकर्ते उपस्थित होते। मैं सब बोल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बोलूंगा। जिस टाइम वक्त आएंगे जब बोलेंगे। लेकिन आज तुम जो यहाँ के दलालों को जो भेज के डरा रहे हो ना, याद रखो इलेक्शन सिर्फ 20 तारीख तक है। उसके बाद मैं और तुम ही छो। अगर मेरे बच्चों को कभी तकलीफ दी, अगर उनके बाल को भी धक्का लगा, याद रखो गुलाम, तुम्हारे जवाब बिल्कुल मिलेगा। भूलो मत वक्त को। तुम एक टाइम था, तुम भी मेरे पास आए थे, भैया काम करो। भैया से सैया बनने ज्यादा देर नहीं लगती, मेरे को याद रखो। तुम सिर्फ भैया का एक रूप देखें, भैया का आगे का रूप तुम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तुम सियासत करो, तुम तुम्हारी ताकत लगाओ वोटों के जरिए, लेकिन डर का माहौल मत पैदा करो। यहाँ के जो तुरुम खामी हैं, जो डरा रहे ना, याद रखो, नाम मेरा फयाज है। कब भी आधे रात को बोलो, जहां बोले वहां पहुंचूंगा। तुम्हारे जैसे पीछे से वार करना हमारा काम नहीं है। आज जो तुम मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हो, साहब आने के बाद सिर्फ मुसलमान शतरंजी डालेगा या पानी की बाटली लेके ठहरेगा। बराबरी की बात कब करेंगे हम? हमने तो 70 साल से तुमको वोट देके तुम्हारा इख्तियार में बिठाया था। जब मुसलमानों के खिलाफ में कोई बिल पास करने का वो आता है तो राहुल गांधी सोने की एक्टिंग करते हैं, समाजवादी के अखिलेश यादव दूसरी तरफ देखते हैं, राष्ट्रवादी के शरद पवार के जो खासदार है वो तो गए। तो किस ताल्लुक से हम तुमको अपना उन्होंने फोन उठा देगा अपना? अरे भाई, तुम्हारा भाई आमदार ना खासदार, एक फोन पे अच्छा अधिकारी खड़ा होता है। और क्या होना? अरे हमारे पास वो ताकत है, जो इख्तियार के कुर्सी पे बैठेगा, अगर हमारा काम नहीं करेगा तो उसके गिरेबान को पकड़ के खेलने की भी ताकत हम रखते हैं। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, असल में ये लोग बीजेपी के बी टीम है। असल में ये लोग बीजेपी के बी टीम है। ये सब एक ही है। ये अपने को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मुझे बोलिए, वक्फ बोर्ड के ऊपर पार्लियामेंट में आवाज कौन उठाए? हमारे वोटों के जरिए आप जाते हैं संसद में, विधानसभा में। जिस टाइम मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ बिल पास होता है तो तुम्हारे मुंह में क्या लॉलीपॉप जाता है? और वोट मांगने के लिए मुसलमान के पास आते हो। वो एक प्रिंस है लातूर के, देशमुख, वो क्या बोले, एक कानून बनाएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो, कोई कुछ बोला तो कानून बनाएंगे। तो मैं उस प्रिंस से कहना चाहता हूं, बाबा 6 महीने पहले क्या पकड़े थे? लॉलीपॉप पकड़े थे। क्या पकड़े थे? क्यों नहीं बोले? जब आप मुसलमानों की वोट की जरूरत है तो आप ये सियासत कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये सोचना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि आज वो लोगों की जो सोच है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा में तय निर्माण करने की है। रिपब्लिकन वार्तासाठी लातूर देवणी प्रतिनिधी सगीर मोमीन।